जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब मासूमों पर अत्याचार हुआ, तब तब भगवान ने अवतार लिया। श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम और लीला नहीं था, वो थे एक योद्धा जिन्होंने बचपन में ही राक्षसों से सामना किया और हर बार धर्म की जीत कर दिखाई। आज की कहानी है कृष्ण का राक्षसों से सामना। जब कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा का अत्याचारी राजा कंस डर गया। एक भविष्यवाणी ने कहा था, कंस तेरा अंत उसी की गोद में पल रहा है। कंस ने एक एक कर बालकों की हत्या शुरू कर दी। फिर भेजी राक्षसी पुतना सुंदर नारी का रूप लेकर गोकुल पहुंची। गोद में उठाकर बाल कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, पर उसके स्तनों पर था विष। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसका स्पर्श किया, उसका असली रूप प्रकट हो गया। कृष्ण ने उसकी प्राण वायु खींच ली। पुतना गिर पड़ी, विशाल काय विकराल, पर श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में मुस्कुरा रहे थे। एक दिन बाल कृष्ण को छाँव में सुलाया गया। उनके पास रखा गया था एक बड़ा सा लकड़ी का रथ, जिसमें छुपा था सक्तासुर नामक राक्षस। जैसे ही राक्षस ने कृष्ण को दबोचने की कोशिश की, कृष्ण ने अपने नन्हे पैर से झटका मारा। पूरा रथ हिल गया और राक्षस वहीं समाप्त हो गया। गोकुल के लोग हैरान थे, पर सब समझ चुके थे यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन यशोदा माँ बाल कृष्ण को झूले से झूला झुला रही थी। तभी आसमान से आया तूफानी राक्षस त्रिनाव्रत। वो आंधी बनकर कृष्ण को उठा ले गया। लाल लाल तू कहाँ गया? आकाश में त्रिनाव्रत उड़ रहा था, पर कृष्ण उसके गले से बंध चुके थे। जैसे जैसे वह ऊपर गया, कृष्ण का भार बढ़ता गया और अंत में राक्षस नीचे गिर पड़ा। कृष्ण शांत थे, धरती पर मुस्कुराते हुए। कृष्ण और बलराम अब गाय चढ़ाने लगे थे। तभी एक दिन एक सुंदर बछड़ा आया, पर वह असली नहीं था, वह था वत्सासुर। बलराम, यह बछड़ा कुछ अजीब है, और एक क्षण में कृष्ण ने उसे पकड़कर उठाया और वृक्ष से दे मारा। राक्षस वहीं ढेर हो गया। इसके बाद आया बकासुर। बड़ा सा बगुला बनकर कृष्ण को निगल गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अंदर से फन मारा, बकासुर ने उन्हें उगल दिया और कृष्ण ने उनका गला पकड़कर उसे नष्ट कर दिया। अब आया सबसे विकराल राक्षस अघासुर, जिसने विशाल अजगर का रूप लिया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि कृष्ण के सारे सखा उसमें चले गए। अब बहुत हो गया। वो खुद अघासुर के अंदर गए और वहीं से अपनी शक्ति प्रकट की। सांप का शरीर भर गया। सभी बालक सुरक्षित बाहर आए। गोकुलवासियों ने यह सब देखा और स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने केवल राक्षसों को नहीं, देवताओं को भी उनके अहंकार का उत्तर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अभियान को चूर चुके थे। लेकिन इससे पहले के वर्षों में राक्षस लगातार आते रहे। क्यों? क्योंकि कंस का आदेश था, कृष्ण को मारो, उसे हर हाल में रोको। पर राक्षस भूल गए, कृष्ण को मारना मतलब खुद अपने अंत को बुलाना। कृष्ण का यह बाल रूप हमें सिखाता है कि चाहे शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और विश्वास से उसे हराया जा सकता है। कन्हैया की हर लीला में सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश है कि जब कोई मासूम की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है, तो वो ही कृष्ण बन जाता है। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, और यही वह दिन था जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच अंतिम संवाद हुआ। एक ऐसा संवाद जिसमें कर्तव्य, धर्म और जीवन का सच्चा अर्थ समाया हुआ था। सुबह का समय था। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण सारथी के रूप में कमान संभाल रहे थे। दूर कर्ण अपने विशाल रथ में खड़ा था, चेहरे पर दृढ़ता पर मन में तूफान। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुम्हारा सामना उस योद्धा से होगा जो शौर्य और दानवीरता से अद्वितीय है, कर्ण। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वे शांत कदमों से कर्ण के रथ के पास पहुंचे।
माधव, आप मेरे पास इस समय क्या मुझे युद्ध से रोकने आए हो? कृष्ण, कर्ण, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, कुंती तुम्हारी माता है। कर्ण कुछ पल मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, माधव, यह सत्य जानकर मेरा मन कांप उठा है, परंतु मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है। उनकी मित्रता निभाना मेरा धर्म है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पांडवों का राजा बना सकता हूँ। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, पर यह अवसर तुम्हारे हाथ में है। प्रभु, मैं भाग्य से नहीं, अपने कर्म से जाना जाऊंगा। मेरी मृत्यु चाहे आज हो या कल, पर मेरी निष्ठा अमर रहेगी। कृष्ण ने कर्ण की आंखों में देखा। वहाँ कोई भय नहीं, केवल सत्य और वचन के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कर्ण, तुम्हारा साहस और त्याग इतिहास में अमर रहेगा। आज मैं तुम्हें युद्ध में हराने नहीं, बल्कि तुम्हें सम्मान देने आया हूँ। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माधव, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है कि आप स्वयं मुझसे मिलने आए। उस दिन सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन के बाणों से कर्ण का अंत किया, पर कृष्ण जानते थे कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के एक सच्चे रक्षक को विदा कर रहे हैं। कृष्ण और कर्ण की आखिरी बात हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य और धर्म के बीच भी चुनाव कठिन होता है, और महानता केवल जीत में नहीं, बल्कि अपने वचन और सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। महाभारत की कथा में कई रिश्ते ऐसे हैं जो एक रक्त संबंध से नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और प्रेम से बनते हैं। ऐसा ही पवित्र रिश्ता है श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए, तब द्रौपदी ने पहली बार उन्हें निकट से देखा। कृष्ण के चेहरे पर तेज, वाणी में मधुरता और व्यवहार में स्नेह। द्रौपदी ने तुरंत महसूस किया कि यह केवल एक राजा नहीं, बल्कि सच्चे मित्र हैं। स्वागत है द्वारकेश, आपके आने से इंद्रप्रस्थ की शोभा बढ़ गई। पंचाली, आपके जैसी धर्मनिष्ठा और साहस की मिसाल दुर्लभ है। एक बार कृष्ण अपने महल में थे और उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने यह देखा तो बिना सोचे समझे अपने आंचल का किनारा फाड़ कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। कृष्ण भावुक हो उठे। पंचाली, यह ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। यह एक साधारण सा क्षण था, पर इसी ने उनके बीच एक अटूट संबंध का जन्म दिया। हस्तिनापुर के दरबार में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने सब और सहायता के लिए देखा, पर कोई आगे ना आया। तभी उसने हृदय से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। दूर द्वारका से बैठे कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और दिव्य लीला से उसके वस्त्र का अनंत कर दिया। दुशासन थक गया, पर वस्त्र का अंत ना हुआ। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर अब वह भयमुक्त थी कि कृष्ण आज अपने मेरे सम्मान की रक्षा कर मेरा जीवन बचा लिया। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव संकट में थे, द्रौपदी हमेशा जानती थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कृष्ण अवश्य आएंगे। द्रौपदी, माधव, आपने जो वचन दिया था, आप हर बार निभाते हैं। पंचाली, मित्र वही होता है जो आवश्यकता में साथ खड़ा हो। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो न केवल सुख में, बल्कि कठिनाई में भी साथ निभाए। उनके बीच का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय का था। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो कुलों का टकराव नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष था, और इस युद्ध के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी भूमिका ने युद्ध का पूरा परिणाम बदल दिया। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं ताकि रक्तपात टल सके, पर दुर्योधन के अहंकार ने यह अवसर ठुकरा दिया। गांव तो दूर, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण जानते थे अब युद्ध अनिवार्य है। जब पांडव और कौरव दोनों ने कृष्ण की सहायता मांगी, उन्होंने कहा, एक और मैं हूँ और पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी और मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाने का सौभाग्य पाया।
कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। पार्थ, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। धर्म के लिए युद्ध करना ही तेरी सच्ची सेवा है। कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं चलाए, पर उनकी रणनीतियों ने पांडवों को विजय दिलाई। भीष्म पितामह को हराने के लिए उन्होंने शिखंडी को आगे किया। जयद्रथ वध के दिन उन्होंने सूर्य को ढककर समय का भ्रम पैदा किया। द्रोणाचार्य को निष्क्रिय करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया की योजना बनाई। कर्ण वध के समय उन्होंने अर्जुन को उचित अवसर दिलाया। दुर्योधन को हराने के लिए उन्होंने भीम को जांग पर वार करने का संकेत दिया। 18वें दिनों के युद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली। यह विजय केवल शस्त्र बल की नहीं, बल्कि कृष्ण के ज्ञान, धैर्य और नीति की थी। युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य केवल शक्ति से नहीं, धर्म से टिकता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण की भूमिका हमें सिखाती है कि कभी कभी बिना हथियार उठाए ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। ज्ञान, रणनीति और धर्म के मार्गदर्शन से ही सच्ची विजय संभव है। महाभारत के युद्ध में दो महान आत्माएं आमने सामने खड़ी थी। एक और भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के अवतार थे, और दूसरी ओर भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा के प्रतीक थे। उनके बीच हुए संवाद न केवल युद्धभूमि की गाथा है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम का अद्भुत संगम भी है। महाभारत का 10वां दिन था। भीष्म पितामह का पराक्रम पांडवों सेना को भारी पड़ रहा था। अर्जुन की तीर वर्षा भी भीष्म के उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि तुम पूरी शक्ति से नहीं लड़े तो आज हमारी सेना टूट जाएगी। माधव, वे मेरे पितामह हैं, मैं उन पर घातक वार नहीं कर सकता। जब अर्जुन फिर भी पीछे हटे, कृष्ण का धैर्य टूटा। उन्होंने रथ से कूदकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की ओर बढ़ चले। आइए माधव, मेरे लिए सब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपके हाथों वीर गति को प्राप्त करूं। कृष्ण ने भीष्म की आंखों में देखा। वहां कोई भय नहीं, केवल भक्ति थी। कृष्ण ने चक्र रोकते हुए कहा, पितामह, आपका पराक्रम अपराजेय है, पर आप अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं। भीष्म, माधव, मैं जानता हूँ कि मैं धर्म पांडवों के पक्ष में है, पर मेरी प्रतिज्ञा और राज्य के प्रति कर्तव्य मुझे यहाँ बांध रहे हैं। कृष्ण भावुक होकर, आपकी निष्ठा अद्वितीय है, परंतु याद रखिए, धर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। युद्ध के बाद भीष्म सरसैया पर लेटे थे। कृष्ण उनके पास आए और उनकी आंखों में वही स्नेह था जो पहले था। माधव, आपने धर्म की स्थापना की और मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया। पितामह, आपका जीवन सत्य और त्याग का आदर्श है। आज भी लोग आपके धर्म ज्ञान से प्रेरणा लेंगे। कृष्ण और भीष्म के संवाद हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बना सके, और सच्चा मित्र या मार्गदर्शक वह है जो सत्य बोलने से कभी न डरे। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चुप्पी थी, पर इस चुप्पी के पीछे थी विनाश की कहानी, आंसुओं का सागर और असंख्य बिछड़े हुए जीवनों की पीड़ा। इसी माहौल में हुआ गांधारी का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लीला का अंत निश्चित कर दिया। युद्ध के 18 दिनों के बाद कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। गांधारी, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, आज शोक और क्रोध से भरी थी। शांत मन से श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुँचे। उन्होंने सिर झुकाकर सांत्वना देने का प्रयास किया। कृष्ण, माता, यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए था। आपके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। गांधारी, माधव, मैं जानती हूँ कि धर्म पांडवों के पक्ष में था, पर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने इसे होने दिया।
गंधारी का शोक अब शब्द बनकर निकला। गंधारी, हे माधव, जैसा मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही आपका यादव वंश भी नष्ट होगा। आपका अंत भी मनुष्यों की तरह होगा और आपकी मृत्यु के समय आप भी अकेले होंगे। यह मेरा श्राप है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, आपका श्राप भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यादव वंश का विनाश होना ही है, क्योंकि उनमें भी अहंकार और अधर्म बढ़ चुका है। आपका श्राप उस समय को शीघ्र ले आएगा। वर्षों बाद समुद्र तट पर यादवों के बीच कलह हुई और वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। कृष्ण ने भी एक शिकारी के बाण से अपना मानव अवतार त्याग दिया, जैसा गंधारी ने श्राप दिया था। गंधारी का श्राप हमें सिखाता है कि चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, जब वे मनुष्य रूप में आते हैं तो मानव जीवन के सभी नियम और परिणाम स्वीकार करते हैं, और यह भी कि शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद विनम्रता और धर्म की सच्ची पहचान है।